मानसून से पहले हर साल बीएमसी नाले सफाई को लेकर दावा करती है और साथ ही अगर बात करें तो नाले सफाई में बीएमसी करोड़ों रुपए खर्च करती है। और अब इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त हम मोगरा नाले पर खड़े हैं जो अंधेरी पश्चिम के जीवन नगर इलाके में पड़ता है। आपको बता दें कि जिस तरह से अब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मुंबई अध्यक्ष जो है बीजेपी के आशीष शेलार के नेतृत्व में आज बांद्रा से लेकर वर्सोवा यानी अंधेरी इलाके तक जो है नालों की सफाई का जायजा लिया जा रहा है कि जिस तरह से वो बीएमसी के अधिकारियों से साथ ही बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हम अपने कैमरामैन एफएस पटेल से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि इस नाले की सफाई की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि कचरे का जो है अंबार लगा हुआ है। हालांकि जहां हम खड़े हैं वहां से कुछ ही दूरी पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर नाले की सफाई के भले ही दावा किया जा रहा है कि बारिश से पहले बीएमसी 75% नाले साफ करती है और फिर बारिश शुरू होने के करीब में जो है 10% यानी 3 टप्पे में जो है बीएमसी नालों की सफाई का काम करती है। हर साल दावा किया जाता है कि नाले सफाई का काम पूरा हो गया है। इस बार मुंबई जलमग्न नहीं होगी, मुंबई की जो सड़कें हैं उस पर जल भराव नहीं होगा। लेकिन जब बारिश होती है, मानसून आता है तो उसके बाद सारे के सारे दावे जो है खोखले साबित हो जाते हैं और एक बार फिर मानसून से पहले बीजेपी द्वारा लगातार मुंबई के जो है नाले नालियों की सफाई का जायजा लिया जा रहा है। और साफ तौर से जिस तरह से मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि इस बार मुंबई डूबनी नहीं चाहिए, मुंबई वासियों के घरों में पानी नहीं जाना चाहिए और उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की है। पूरे मुंबई के वेस्टर्न जोन में भी हम प्रवास कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे नेता प्रभाकर शिंदे जी, भालचंद्र शिरसाट जी, विनोद मिश्रा जी, यहाँ की स्थानिक विधायिका भारतीदाई लवेकर और यहाँ के स्थानिक नगर सेवक भी है। जो चित्र मैंने बांद्रा से अभी जूहू तक देखा है या वर्सोवा तक देखा है, पूरा काम जो नाले के सफाई का है ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ है, पूरा हुआ ही नहीं है। समाधान हम उसको मान ही नहीं सकते, इस प्रकार का हुआ है। और प्रशासन जो दावे कर रहा है वो रतन खत्री के आंकड़े फेंक रहा है, वो आंकड़े जिनके जान पर फेंक रहे हैं वो कंट्राक्टदार है, कॉन्ट्रैक्टर्स है। और ये सभी कॉन्ट्रैक्टर 25 साल से उद्धव जी के साथ काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है। उद्धव जी की सरकार थी उस समय से ही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे। मुंबई पानी में डूब रही थी, उसी कॉन्ट्रैक्टर को जो उद्धव जी के नज़दीक है उनको काम दिया जा रहा है। और इसके लिए हमारा सवाल आदित्य ठाकरे जी को है। अभी प्रशासन तो दावे कर रहा है, हम उसके ऊपर समाधान ही नहीं है। लेकिन आदित्य जी, ये सभी कॉन्ट्रैक्टर आपके पिताजी के समय से अभी तक है, क्या उनसे काम मुंबई का होगा या आप अभी भी उनके बचाव की बात करोगे? ये हमारा सवाल है। करना पड़ेगा, करवा के लेंगे, उनके पीछे हम पड़ेंगे। 280 करोड़ रुपया नाले सफाई में जा रहा है, 300 किलोमीटर की लेंथ है। कॉन्ट्रैक्टर भी जो अपॉइंट हुए उसके ऊपर भी दबाव तंत्र भारतीय जनता पार्टी ने जब किया कि देरी हो रही है तब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुए। आज भी सभी नालों पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी दिख रहे हैं। उद्धव जी की पार्टी गायब, कांग्रेस गायब, राष्ट्रवादी गायब, बाकी सब दल गायब है। मुंबई वासियों से कमिटमेंट लेकर काम करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्टर के पीछे प्रशासन को पीछे लगकर हम दबाव तंत्र बनाएंगे, मुंबई वासियों को सेवा देंगे। मुंबई को डूबने नहीं दिया जाएगा। इस बार जो है पूरी कोशिश होगी कि मुंबई करों को जो है जल जमाव की समस्या से दो चार ना होना पड़े। जिसके लिए उन्होंने खुद जो है शिवसेना उद्धव गुट पर, खुद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों को फिर से जो है उनको ठेका दिया गया है जो उस दौरान जब मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी, उस दौरान जब मुंबई डूबी थी तभी भी वही ठेकेदार थे और आज भी उन्हीं ठेकेदारों को फिर से जो है ठेका दिया गया है। तो ये ऐसा सवाल भी उन्होंने खड़ा किया कि इस बार बीजेपी मुंबई करों को जल जमाव की समस्या से दो चार नहीं होने देगी और उनको निजात दिलाएगी, जिसके लिए बीजेपी बीएमसी प्रशासन पर दबाव बनाएगी। और यही कारण है कि मुंबई के तमाम नाली नालों का जायजा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल ले रहा है। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।